नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके विद प्रदीप शर्मा में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे भारत के पहले पुरुष के बारे में, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डी या फिर राजीव गांधी। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब से कब तक? 1947 से 1964 तक। अगर नहीं पता तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब से कब तक थे। 1947 से 1964 तक भारत के यह पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और अगर बात की जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो इन्हीं की पुत्री जो थी इंदिरा गांधी, इन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है 1966 से 1977 तक। कब से कब तक? 1966 से 1977 तक। दूसरा कार्यकाल था इनका 1980 से 1984 तक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसके बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपको, ये पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में बच्चों नोट कर लेना है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बच्चों, कितने वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल? तो 5 साल। 5 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। अगर यह ऑप्शन में ना हो तो लोकसभा जब तक भंग नहीं हो जाती, अगर 5 साल के अंदर अंदर लोकसभा भंग नहीं होती तो कार्यकाल 5 वर्ष ही है। अगर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है तभी तक प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, ये बच्चों आपको नोट कर लेनी है बात। अब आपसे एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और दूसरे अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। अगर यह पूछा जाए कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो इसका राइट आंसर आपको देना होगा। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कि गैर कांग्रेसी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो बच्चों, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब अगर पूछा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था, तो पद से इस्तीफ़ा देने वाले अपने पहले प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इसका राइट आंसर दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर आपसे बच्चों पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। पहले सिख प्रधानमंत्री के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वर्तमान में आप सभी को पता है, वर्तमान में अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। कब से कब तक? तो 2014 से अब तक यह भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने 2014 में शपथ ली थी प्रधानमंत्री की। अगर आपसे बच्चों पूछ लिया जाए सबसे कम उम्र के या फिर सबसे युवा प्रधानमंत्री की अगर आपसे बात की जाए तो इसका क्या आंसर होगा? तो बच्चों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपसे बच्चों पूछा गया है भारत के पहले राष्ट्रपति, उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगर राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की जाए, राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। तो गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। और राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है ये भी एग्ज़ाम्स में बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं यह भी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये बेटा आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। अगर बात की जाए भारत के पहले राष्ट्रपति की, तब इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर महिला राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जाए तब बेटा इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर सिख राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पहली बार वीटो पावर का भी यूज़ किया था। आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है वीटो पावर सबसे पहले किसने यूज़ की थी, किस राष्ट्रपति ने यूज़ करी थी, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। अगर आपसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा बेटा? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तब बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। भारत के पहले
और वर्तमान में इस समय कौन है? तो वर्तमान में भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। तो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे नंबर पर भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे पर बने थे डॉक्टर वीवी गिरी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव जीता था। यहाँ से भी एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव जीता था। उस राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये बात आपको नोट कर लेनी है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के ये 11वें राष्ट्रपति थे और 12वें राष्ट्रपति जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इस समय हैं द्रौपदी मुर्मू। 2022 से वर्तमान में अभी तक जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेस्ली, कैनिंग या फिर हेस्टिंग्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक थे? तो बच्चों 1773 से 1785 तक यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अब इन्होंने 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल ने पास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान आया था या फिर कब आया था। तो यह एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तब इसका आपको राइट आंसर देना है वारेन हेस्टिंग्स। अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान भारत के पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। भारत के पहले हाई कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। अब इससे रिलेटेड दो एग्ज़ाम्स में और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो बेटा आपका इसका राइट आंसर भी आपको क्या देना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अब प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 तक चला और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 1784 तक चला। अब जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध है वह सलबाई की संधि के द्वारा 1782 में समाप्त हुआ था। ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है। तो सलबाई की संधि के दौरान यह युद्ध समाप्त हुआ। कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मंगलोर की संधि के दौरान समाप्त हुआ। कब हुआ? तो 1784 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मंगलोर की संधि के दौरान समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन था? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु और सतीश शिवलिंगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिनव बिंद्रा। तो भारत के लिए इंडिविजुअल भारत का ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा थे। तो इन्होंने 2008 में भारत के लिए 2008 में भारत के लिए 10 मीटर एयर
पिस्टल में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था? गोल्ड मेडल भारत के लिए इंडिविजुअल में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओलंपिक के बारे में। यहाँ से भी अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे? तो 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। तो क्यों की गई थी? पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ये बात आपको याद रखनी है। और 4 साल के बाद एक बार प्रत्येक वर्ष ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब की गई थी? 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी? तो यूनान के एथेंस शहर में, और अगर बात की जाए तो प्राचीन ओलंपिक की, तो इसकी शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से दोनों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब आधुनिक खेल की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। ये नाम आपको नोट कर लेना है। अगर आपको पता था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता था तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किसने की थी? तो बैरोन पियरे डी कोबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत यूनान के एथेंस में 1896 में की थी, और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता ही है ओलंपिक के ध्वज में 5 छल्ले हैं। जो कि 5 अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाती हैं। इसमें 5 कलर हैं: नीला, पीला, काला, हरा और लाल। जो नीला रंग है यह यूरोप, पीला जो कलर है वो एशिया, काला जो रंग है अफ्रीका, हरा जो रंग है ऑस्ट्रेलिया, और जो लाल जो रंग है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को दर्शाता है। ये कैसे आप याद रख सकते हो? पीला रंग एशिया का कलर होता है। काले लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में। हरा भरा शहर ऑस्ट्रेलिया है। लाल रंग के लोग अमेरिका में मिलते हैं, और नीला जो है शहर वो यूरोप है। ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हो। अब कई बार एग्ज़ाम्स में ओलंपिक मोटो भी पूछ लिया जाता है। तो ओलंपिक मोटो क्या है? तो ओलंपिक का मोटो है सीटियस और फोर्टियस। ठीक है, जिसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। हिंदी में बात की जाए तो तेज, ऊंचा और बलवान ओलंपिक का मोटो है, उद्देश्य है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले 2024 ओलंपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 2024 का ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में आयोजन हुआ था। फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। अब भारत में इसका क्या रैंक था? तो भारत का इसमें 71वां
71वां रैंक था। भारत ने इसमें एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने इसमें जीते हैं। टोटल कितने मेडल जीते हैं भारत ने? तो टोटल आंसर हो जाएगा, भारत ने इसमें 6 मेडल जीते हैं। 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीता है। तो सबसे पहले भारत के लिए 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता मनु भाकर ने। और किस फील्ड में जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता शूटिंग में। तो शूटिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। शूटिंग में भारत ने कुल 3 मेडल जीते। दूसरा जीता मनु भाकर और सरबजोत ने। तीसरा जो मेडल जीता स्वप्निल कुसाले ने भारत के लिए तीसरा शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता। एक सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता है। एकमात्र सिल्वर मेडल जो भारत के लिए जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। किस में जीता? तो आप सभी को पता है, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। 5वां जो मेडल जीता भारत ने हॉकी में, किसमें? हॉकी में जीता। 6ठा जो मेडल जीता है भारत ने कुश्ती में जीता और वो जीता है अमन शेरावत ने। किस में जीता? तो कुश्ती में। और सभी के सभी मेडल भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सिवाय सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता जैवलिन थ्रो में। और सारे के सारे मेडल भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब बात करते हैं, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए नीरज चोपड़ा ने 2024 में कितने मीटर का जैवलिन थ्रो किया और सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? आपके सामने ऑप्शन है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर नरेंद्र मोदी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लिए भौतिकी में। अगर भारत के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने कब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में भारत के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में भारत के पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए जीता था? गीतांजलि के लिए। किसके लिए जीता था? तो गीतांजलि के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार 1913 में जीता था। और दूसरे थे सीवी रमन, जिन्होंने पहला भौतिकी नोबेल पुरस्कार भारत को दिलवाया था। कब? 1930 में। तीसरे थे हमारे हरगोविंद खुराना ने 1968 में भारत के लिए चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री, आपको इनका नाम बताना है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर आचार्य रजनीश। यहाँ पर पुरुष के बारे में बात हो रही है। भारत का पहला पुरुष जो अंतरिक्ष यात्री था कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। कब गए थे ये अंतरिक्ष में? तो 1984 में।
1984 में भारत का पहला पुरुष जो कि अंतरिक्ष यात्री था। अगर भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछा जाए तब इसका राइट आंसर आपको क्या देना होगा, तो कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस वर्ष गई थी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि कल्पना चावला किस वर्ष भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप के कप्तान कौन थे? भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप के कप्तान कौन थे? आपके ऑप्शन है कपिल देव, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन या फिर डी सचिन तेंदुलकर। जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जल्दी आपको बताना है।